जिसका दूसरा नाम ही संघ प्रक्षालन है। इसमें हम गुनगुना नमक मिले पानी का प्रयोग करते हैं, जिसमें 5 आसन का प्रयोग किया जाता है। और इसका ये प्रोसेस ये है कि 5 आसन सीक्वेंस में करने हैं। ये लगभग 2 से 3 घंटे का प्रोसेस रहता है। और जब इसको पूरी तरीके से जब हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये कहिए कि हमारे पूरे मुख से लेकर और गुदा द्वार की माउथ टू एनस पूरा कंप्लीट जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्लीन हो जाता है। जो भी हमारी गंदगी जमा हुई है वो क्लीन हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारे जो फंक्शन है, उसकी मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। और उसके साथ साथ उसकी फंक्शनिंग है वो भी सुधर जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यानी कि पुराना आंतों में कोई भी मल गंदगी छोटी आंत में हो या बड़ी आंत में रुकी हुई होगी, बिल्कुल, वो इस शंख प्रक्षालन की क्रिया से साफ हो जाती है। 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, डाइजेस्टिव ट्रैक की बहुत आसानी से सफाई हो जाती है केवल 2 से 3 घंटे में। सालों से जमी हुई गंदगी जो आंतों में जमा होती है उसको बहुत आसानी से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं योग की एक क्रिया के माध्यम से। मेरे साथ है स्वाति जी, योग की एक्सपर्ट है और पिछले कई सालों से लोगों की योग के माध्यम से बीमारियां ठीक करवा रही है। आज ये आपको बताएंगे कि योग में एक क्रिया है शंख प्रक्षालन, जिसे वारिसार अंतर्धोती के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रिया को करने से केवल 2 से 3 घंटे में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की यानी कि मुंह से लेकर के आहार नली, स्टमक, ड्यूडेनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, पूरे इस ट्रैक की सफाई हो जाती है। और न केवल डाइजेस्टिव ट्रैक की सफाई होती है, बल्कि जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उन्हें भी ठीक होने में मदद मिलती है इस क्रिया से। और स्वाति जी का कहना है कि ये क्रिया हर आदमी को साल में 2 बार करनी चाहिए। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, वैसे ही शरीर की सर्विस होती है योग की इस क्रिया से। हमारे योगाचार्यों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च से ऐसी क्रियाएं इजाद की हैं जो बहुत आसानी से शरीर की न केवल सफाई करती हैं बल्कि शरीर को स्वस्थ भी रखती हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा लंबा होने वाला है। नंबर भी हम देंगे स्वाति जी का, पर पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। आप में से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि योग में इतनी ताकत है कि केवल 2 से 3 घंटे में सालों से जमी हुई पेट की गंदगी को साफ कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वारिसार अंतर्धोती, जिसे शंख प्रक्षालन भी कहते हैं, इस क्रिया से कैसे आंतों में सालों से जमी गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। और खास बात यह कि बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते स्वाति जी, ये वारिसार अंतर्धोती क्रिया जो है या जिसे शंख प्रक्षालन कहते हैं, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक की पूरे शरीर की पाचन तंत्र की सफाई जो करती है, एक्चुअली ये क्या है, कैसे किया जाता है? जी एक्चुअली क्या है, हमारे हठ योग में हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, जो आयुर्वेद में बताया गया है जिसे त्रिदोष कहा जाता है, तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और शुद्धि क्रियाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर को सफाई करने के लिए, पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, जो कि सिर से लेकर पैरों तक की जाती है। तो इसमें योग के अकॉर्डिंग हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वायु, जल और वस्त्र का। जिसकी आपने बात की है वारिसार अंतर्धोती क्रिया, ये एक धोती का ही एक प्रकार है जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। और ये जो वारिसार अंतर्धोती क्रिया है, इसका दूसरा नाम ही शंख प्रक्षालन है, जो सामान्य लोग जिस नाम से ही इसको जानते हैं। तो इसमें हम पानी का सेवन करते हैं, मुंह से लेकर अपने गुदा द्वार तक की इसकी पूरी सफाई की जाती है। जो ये वारिसार अंतर्धोती क्रिया है, इसमें मतलब जो सफाई होती है उसका यूँ कहिए प्रभाव क्या रहता है, और इसके जो ये इजाद की गई इसका मुख्य कारण क्या था? हठ योग के ग्रंथों में शरीर की शुद्धि के लिए जो सबसे पहला जो पार्ट आता है, जब हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं और आगे की क्रियाएं करते हैं, उसमें सबसे पहले वाले स्टेप में आता है हमारा शुद्धि क्रियाएं। तो शुद्धि क्रियाओं का जो पर्पज होता है, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए है और शरीर में जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए है। तो जब हम इसकी सफाई करते हैं तो जो भी इसके बाद की जो प्रक्रिया की जाती है उसका हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये सफाई के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे वायु से की जाती है, जल से की जाती है और वस्त्र से की जाती है। तो यानी कि योग में जो षटकर्म है उसमें शरीर की सफाई की क्रियाएं अलग अलग तरीके से की बिल्कुल जाती बिल्कुल हैं, जिसमें जल से, वस्त्र से और वायु से की जाती है। बिल्कुल 3 चीज़ों से शरीर की सफाई या शुद्धि की जाती है, जो कि हमें बीमारियों से न केवल बचाती है बल्कि आगे भी बीमारियों को अगर किसी को हो गई तो ठीक करने में बिल्कुल मदद करती है। बिल्कुल। ये तो हो गई बात की 3 क्रियाएं। अब इसमें से एक क्रिया जो हम जिसकी बात करें शंख प्रक्षालन की, वो क्रिया क्या है, जरा उसमें विस्तार से बताएं। जी, हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ है घेरण संहिता।
ग्रहण संहिता का जो षटकर्म का पार्ट है, पहला अध्याय है, उसमें धोती क्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और धोती में भी उसमें बहुत सारी तरह की धोती क्रियाएं हैं। उसमें से एक है वारिसार अंतर धोती शुद्धि क्रिया, और जिसका दूसरा नाम ही संघ प्रक्षालन है। इसमें हम 5 से 7 लीटर गुनगुना नमक मिले पानी का प्रयोग करते हैं, जिसमें 5 आसन का प्रयोग किया जाता है। और इसका ये प्रोसेस ही है कि 5 आसन सीक्वेंस में करने हैं, और उसको पहले पानी का ग्रहण किया जाता है, फिर 5 आसन किए जाते हैं, फिर दोबारा फिर ये बार बार ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं। ये लगभग 2 से 3 घंटे का प्रोसेस रहता है। और जब इसको पूरी तरीके से जब हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये कहिए कि हमारे पूरे मुख से लेकर और गुदा द्वार की माउथ टू एनस पूरा कंप्लीट जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्लीन हो जाता है। और सिर्फ इसमें जो प्रोसेस है वो केवल क्लींजिंग का नहीं है, एक्चुअल में प्रोसेस क्लींजिंग के साथ साथ जैसे हम व्हीकल के लिए प्रयोग करते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं, उसी तरीके से ये हमारे पूरे माउथ टू एनस की पूरे सर्विस भी हो जाता है। सर्विस इन द सेंस जो भी हमारी गंदगी जमा हुई है वो क्लीन हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारे जो फंक्शन है उसकी मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और उसके साथ साथ उसकी फंक्शनिंग है वो भी सुधर जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाचन तंत्र के साथ उसके साथ जितने भी अंग जुड़े हुए हैं, ऊपर हमारा माउथ है, फूड ट्रैक है, हमारा स्टमक है, ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इवन रेक्टम, इसके साथ ही हमारा जो लीवर जुड़ा हुआ है वो भी एक हमारा पाचन क्रिया का ही एक भाग है, और हमारी पेन क्रिया भी। इसके साथ साथ इनके पूरे ही सिस्टम की हमारी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है, और जब फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है तो उससे जुड़ी हुई जो हमारी बीमारियां हैं उनको भी ठीक करने में हमें सहायता मिलती है। इसलिए योग में दूसरे जो अभ्यास हैं उनको करने से पहले हम हमेशा ही यही सजेस्ट करते हैं कि पहले शुद्धि क्रियाएँ की जाए, ताकि जो पुराना जो टॉक्सिस जमा हो गया शरीर से वो बाहर निकल जाए, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाए, कि बाद में जो भी अभ्यास किया जाए उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को लाभ हो। इसलिए हम इसका प्रयोग करवाते हैं। तो स्वाति जी, फिर ये शंख प्रक्षालन कब कब किया जाना चाहिए? जी, इसका जो सबसे पहले ये होता है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज की सफाई होती है, उसी तरीके से जैसे हम घर की रोज सफाई करते हैं, पर विशेष अवसर पर हमें उसकी बहुत गहराई से सफाई करते हैं, तो वैसा ही शरीर है। हम रोज सुबह फ्रेश होते हैं और अपने शरीर के जो आते हैं उनकी सफाई करते हैं, पर फिर भी पूरी तरीके से सफाई हो नहीं पाती है। कुछ लोगों का कुछ बीमारी के कारण, कुछ उसकी देश काल परिस्थिति के कारण, या उसका हो सकता है कुछ और भी रीजन रहा हो, उसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं, और खासकर जो हम खाना खा रहे हैं आजकल, फास्ट फूड जो हम खा रहे हैं, बहुत तला भुना खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सभी का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि उसको हजम कर पाए, तो बहुत लंबे टाइम तक वो हमारी आंतों के साथ चिपका रह जाता है। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि वो लंबे टाइम तक अगर जमा होता रहता है तो वो हमारे और बाकी 80% बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो अतिरिक्त जमा हुआ है, थोड़ा सा जो अंजलि भर जो मल है वो तो हमारी आंतों के लिए चाहिए होता है, आंतों में जमा ही रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो जमा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ इकट्ठा रहता है। जैसे उसी तरीके से जैसे हम सांस लेते हैं और थोड़ा सा एयर हमारे लंग्स में रहती है, फिर वो चेंज होती रहती है, तो उसी तरीके से मल का हमारे शरीर में महत्व है। लेकिन जो अतिरिक्त मल इकट्ठा ही जमा होता रहता है तो वो उसमें सड़न भी पैदा होती है, और उसमें अलग अलग तरीके के, एक किस्म से ये कह सकते हैं कि हमारे जो पाचन तंत्र उसकी वजह से बिगड़ने लग जाता है। फिर तो जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए उसकी सफाई, पुराना जो जमा हुआ मल है उसकी सफाई जरूरी है, इसलिए हम शंख प्रक्षालन का प्रयोग करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यानी कि पुराना आंतों में कोई भी मल गंदगी छोटी आंत में हो या बड़ी आंत में रुकी हुई होगी, बिल्कुल, वो इस शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया से साफ हो जाती है। 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि साफ हो जाती है? जो आसन और आपने बताए, एक बार थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि लोगों को आसानी से समझ आए कि बहुत आसानी से 2 से 3 घंटे में ये आसन कैसे सफाई कर देते हैं। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं या एक पानी भी पीते हैं तो उसको पूरा हजम होने में, पूरा मुंह से लेकर, और चाहे वो गुदा द्वार के मार्ग से निकल रहा हो, चाहे हम उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं, उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे सामान्य अगर हम लेके चलेंगे तो उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा बाहर निकलने में, सिर्फ पानी को। लेकिन जब हम इसमें हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हम उसको आसन के माध्यम से अपनी बॉडी को उस तरीके से एक्ट करते हैं, या उसको ये कह सकते हैं कि सेट करते हैं, जिसके जो वो घूमने वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है।
और उसके माध्यम से जो हम पानी पी रहे हैं, नमक मिला गुनगुना पानी जो हम पी रहे हैं, वो अलग अलग आसन करते हैं जिस तरीके से। और वो आसन भी हमारे ऋषियों ने इतने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं कि वो आसन की वो प्रॉपर सीक्वेंस है और उसको उसी तरीके से किया जाता है। और वो जैसे जैसे हम लोग करते हैं तो हमारा पानी अपने आप ही ऐसे एडजस्ट होके तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में वो पास आउट हो जाता है। यानी कि जो पानी यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से या स्वेटिंग के माध्यम से या कुछ थोड़ा बहुत एनस द्वार से गुजर जाता है, वो पानी इस शंख प्रक्षालन में ऐसे आसन जो करवाए जा रहे हैं उनके माध्यम से सीधा फिर ज़्यादातर पानी इंटेस्टाइन से होते गुदा द्वार की तरफ निकलने लगता है। जी। और साथ में वो जमी हुई गंदगी को भी साफ कर देता है। जो पानी यूरिनरी ट्रैक में जाना चाहिए था वो पानी छोटी आंत से लेके बड़ी आंत से होते हुए एनएस के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। जी। तो ये आसन ऐसे ही डिजाइन किए गए, ऐसे ही डिजाइन किए गए कि भाई वो इस पेट की या आंतों की सफाई करें। हाँ। और साथ ही सवाल ये आता है कि किनको करना चाहिए? वैसे तो 10 से 12 साल के उम्र के बच्चे या उससे बड़ा कोई भी कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मासिक धर्म में, गर्भावस्था में, किसी को हर्निया की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो उस कंडीशन में, या फिर जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी हो या एकदम कोई सर्जरी हुई हो, उस अवस्था में हम छोड़कर हम सभी को करवा सकते हैं। और बड़ी से बड़ी उम्र वाला इसको कर सकते हैं। कुछ पोस्चर ऐसे हैं जो हम नीचे ही बैठकर करते हैं, पर जिसको घुटनों की ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं बैठ पाते, उसको हम कुर्सी पर बैठकर भी कुछ अभ्यास उसको हल्का मॉडिफिकेशन के साथ करवा देते हैं तो वो काम हो जाता है। मतलब 10-12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा और बड़ा कितना भी हो वो सब कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। कुछ आपने बताया कि इन चीज़ों को छोड़ दें जिसमें कोई ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा बीपी ऊपर नीचे होता है या हार्ट की कोई समस्या ज़्यादा है, उसके लिए छोड़ करके बाकी सभी लोग सभी कर सकते हैं। बस हैं। थोड़ा सा कई बार किसी को पर्सनल कोई और ज्यादा कोई हेल्थ इशू हो जाता है, उसको हम देखते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं। कोई कॉम्प्लिकेशन हेल्थ ना हो, बहुत ज्यादा सीरियस, इसीलिए हम अंडर गाइडेंस की बार बार बात करते हैं। तो आपने जो बताया कि ये जो 5 आसन करवाए जाते हैं और पानी जब पिया जाता है गुनगुना नमक के साथ मिला करके तो क्लीन हो जाता है, तो इस क्लीन होने की प्रक्रिया को थोड़ा बता दे ताकि पता चले कि कब क्लीन हुआ, कैसे हो रहा है। जी बिल्कुल। जब हम सबसे पहले जो हमारी तैयारी होती है, ये तैयारी इसको खाली पेट ही करना है। पहली बात तो बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह ही करना है, और सुबह जैसे ही 5-6 बजे से हम इसको शुरू कर सकते हैं। और इसका एक समय है, ये तो हमारा समय की बात रही, मौसम का रहता है सबसे पहले कि साल में 2 बार इसको 6-6 महीने के अंतराल पे आप इसको कर सकते हैं। स्वस्थ आदमी 6-6 महीने के अंतराल पे कर सकते हैं, उसके अलावा आवश्यकता अनुसार इसको किया जा सकता है। तो 6 महीने में जो सबसे बेस्ट समय रहता है वो बसंत और शरद ऋतु का रहता है। जैसे हम सामान्यतः कह सकते हैं जो फरवरी मार्च वाला महीना होता है, और उधर अक्टूबर नवंबर में जब हम जाएंगे तो हम उस समय इसका अभ्यास करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। इसका कारण भी ये है कि जब मौसम में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी बहुत परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो जब जब अभ्यास किया जाता है तो मौसम बदलाव के साथ जो होने वाली प्रॉब्लम है उससे भी हम बचे रहते हैं। तो जैसे हमारा शरीर एकदम ठंड से और एकदम गर्म में जाता है, गर्म से ठंडे में जब जा रहा होता है तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो प्रकृति है वो बदलती है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। ये तो रही हमारी मौसम की बात। दूसरा समय की, हमने सुबह सुबह खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है, ये समय की बात। सो इसके जो प्रक्रिया है ये 2 से 3 दिन की प्रक्रिया रहती है, क्योंकि इससे पहले वाले दिन में जब हमने सुबह करना है तो कोशिश करें इससे पहले वाली शाम को और दोपहर को बहुत हल्का ही खाना खाएं, जिसको कहते हैं इजी टू डाइजेस्ट ही हमारा भोजन लेना चाहिए, ताकि पाचन क्रिया पे ही हमारा जो दबाव है वो कम रहे। और सुबह जब हम इसका प्रयोग करेंगे उसके बाद भी हमारे खाने की कुछ सावधानियां रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इसको करना कैसे है। आप 5 से 7 लीटर गर्म गुनगुना नमक मिला पानी लेंगे। नमक इतना होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा पानी जो है नमकीन लगे। तो आप एक प्रक्रिया में आप कागासन में बैठेंगे। कागासन वैसा ही होता है जो हमारी भारतीय पद्धति है, जब हम स्टूल पास करते हैं जो हम नीचे बैठकर बात करते हैं, इसको उकड़ू बैठना भी बोलते हैं। तो उसमें बैठकर हम पानी का सेवन करते हैं। कुछ विशेष अवस्थाओं में जैसे घुटनों की दिक्कत है, अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वो कुर्सी पर बैठकर भी पानी पी सकते हैं। जब हम 2 गिलास गुनगुना नमक मिला पानी का सेवन करते हैं कागासन में बैठकर, उसके बाद ताड़ासन का अभ्यास करना है 10 बार, 8 से 10 बार ताड़ासन का अभ्यास करना है। उसके बाद हमारा दूसरा जो आसन है वो है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में 2 मूवमेंट होती है, लेफ्ट और राइट साइड, तो वो हमारी 12 से 15 बार 2 मूवमेंट करनी है। तीसरा आसन जो हमारा रहेगा वो है को कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन, जो कि लेट कर किया जाता है। उसमें भी हमारी लेफ्ट और राइट 2 साइड मूवमेंट होती है, वो भी 12 से 15 बार करना है। और जो हमारा चौथा आसन है उस उद्राकर्षण आसन, जो कि बैठ कर किया जाता है, और बैठकर भी लेफ्ट और राइट 2 साइड मूवमेंट होती है, वो भी 12 से 15 बार मूवमेंट करनी है। तो आप एक मोटा आप उसको ये ले सकते हैं कि हमने
5 आसन की अलग अलग तरीके से मूवमेंट करने कोशिश करें। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल आपने 15 बार ही काउंट करना है, आपका 13-14 भी हो जाता है तो वो ठीक है। बहुत एकदम फोकस उस चीज़ पे नहीं करना है, लेकिन कम भी नहीं करना है। तो जब हम लगातार जब एक प्रक्रिया इस तरीके से पूरी हो जाती है तो फिर हम दूसरे राउंड में भी हम वापस कागासन में बैठेंगे, वही 500 से 600 ml गरम नमक मिला पानी पिएंगे और फिर दोबारा से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण आसन बाद में फिर 5 रिपीट करेंगे। अगर हो सकता है किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ये कह सकते हैं कि किसी का जो सुबह फ्रेश होने वाली प्रक्रिया है, कोई तो ऐसा होता है कि सुबह उठते ही फ्रेश हो लेता है, किसी को फ्रेश होने में समय लग जाता है, तो ये हमें इसमें कितना टाइम लगेगा ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का हो सकता है तीसरे राउंड में ही आपका मोशन स्टार्ट हो जाए, तो किसी को चौथे या 5वें तक भी चला जाता है कई बार, तो वो हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो समय है तो जब हम पूरी प्रक्रिया में किसी का 2 घंटे में पूरा हो जाता है, किसी को पूरा कंप्लीट होने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो मान लीजिए आपने पानी पिया, अभ्यास किया, फिर पानी पिया, फिर अभ्यास किया, फिर पानी पिया, फिर अभ्यास किया, फिर पानी पिया, फिर 5 आसन का अभ्यास किया, तो आपको चौथे राउंड में ही सबसे पहले स्टार्ट होता है। जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो सबसे पहले जो पेट की आंतों की जो वायु होगी, अतिरिक्त वायु होगी, वो पास होती है, उसके माध्यम से उसको एक रास्ता मिलता है, पाथवे मिलता है उसके लिए। तो सबसे पहले वायु पास होती है, उसके साथ साथ ही फिर आपका थोड़ी देर बाद फिर आपका स्टूल पास होता है। तो पहले राउंड में आपको स्टूल है वो सॉलिड ही पास होता है, जैसे हम जनरली रोज स्टूल पास करते हैं वैसा ही। तो सेकेंड राउंड जब हम उसके आगे जब हम राउंड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 4th राउंड में स्टूल पास हुआ है, तो जब आप 5th राउंड करेंगे या 6th राउंड करेंगे तब आपका स्टूल है वो सेमी सॉलिड हो जाएगा। और उसके आगे जैसे और राउंड हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो स्टूल है बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, जैसे लूज मोशन लगते हैं वैसा हो जाएगा। और जैसे हमारी प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, हम दोबारा फिर प्रोसेस वही रहेगा, हमने पानी पीना है, आसन करने हैं, पानी पीना है, आसन करने हैं, उसके साथ साथ फिर बिल्कुल पतला स्टूल पास होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल जैसे हल्दी मिले पानी जैसा ही फिर हमारा स्टूल पास होता है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज है कि हमारा जो जमा हुआ है वो सब निकल गया। फिर लास्ट में और प्रक्रिया जब हम इसको जारी रखते हैं तो जैसा पानी पिया है, जैसा पानी गिलास में होता है, वैसे ही कलर का पानी एनस के माध्यम से स्टूल हमारा वैसा ही पास होता है। तो अब हम ये समझेंगे, जब ऐसा 2 बार हो जाए तब ये समझना चाहिए कि अब हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की माउथ टू एनस क्लींजिंग हो गई है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहती है। पर इसके साथ थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जब आप करते हैं तो आपको ऐसे स्थान का प्रयोग करना है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप या बहुत तेज़ हवा नहीं लगे। जैसे बहुत ठंडे टेम्परेचर में एकदम ओपन में बैठ के इसका अभ्यास नहीं करना है, एकदम एसी के साथ इसका अभ्यास नहीं करना है, या बहुत एकदम तेज़ धूप में इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ऐसे इसका स्थान का प्रयोग कर आपको सीधी हवा भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में हल्का फ़ैन ऑन किया हुआ है, पहले तो कोशिश कीजिए फ़ैन बंद करके ही अभ्यास करें। और जैसे आपने जिस वस्त्र में अभ्यास करना शुरू किया हुआ है उसको बाद में उसी वस्त्रों के साथ आपको अभ्यास जारी रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने अगर पहले अपर ट्रैक सूट पूरा पहना हुआ है तो उसको बीच में नहीं उतारना है, क्योंकि शरीर फिर करते करते गर्म हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है और इसलिए वैसे ही वस्त्र पहने हुए इसका अभ्यास करना है ये। और इसके साथ साथ में ही अपने स्थान का जो चयन करना वो ऐसा होना चाहिए, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं हो कि आप अभ्यास करने समय मुझे लगेगा मैं टीवी देखते हुए या म्यूज़िक चला के इसका अभ्यास कर लेता हूँ। नहीं, आपको पूरा ध्यान अपने शरीर पे रखते हुए ही, अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ रहते हुए ही इसका अभ्यास करना है, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो अभ्यास है ये आप केवल शरीर की सफाई नहीं करता। जब आप ये देख रहे हैं कि मेरा शरीर इतनी तरीके से अच्छे से साफ हो रहा है, तो आपको जो मानसिक शांति है, मानसिक जो हैप्पीनेस है, वो भी आपको इससे मिलती है। तो आपको एक साइकोलॉजिकली भी ये लगता है कि हाँ मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं साफ हो गया हूँ, मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। तो ये जो आसन है क्या कोई वैसे ही कर सकता है या इसमें मार्गदर्शन पूरा होना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें? योग एक बहुत खूबसूरत विधा है। योग की कोई भी हानि नहीं होती है, लेकिन योग के साथ बहुत सारी सावधानियां जुड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से आप इसको देखकर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उन सावधानियों का पालन नहीं किया जाएगा तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ सावधानी हटने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, योग की वजह से नहीं होती है। तो पहली बात ये, हाँ, करने का
क्या होता है जब हम इसमें बहुत सारा पानी पीते हैं, जैसे हम पहले भी बात की कि हम 5 से 7 लीटर पानी इसमें पीते हैं, तो 5 से 7 लीटर पानी जब हम ले रहे हैं और हम आसन कर रहे हैं तो उसका सही प्रेशर अगर क्रिएट होकर नीचे की तरफ अगर पानी पास नहीं होगा तो इतने पानी का प्रेशर, हमारे 2 ही मार्ग होते हैं निकलने के लिए, या तो मुंह से निकलेगा या फिर गुदा मार्ग से निकलेगा। तो ऊपर का प्रेशर अगर प्रॉपर, नीचे की तरफ अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं लगा तो पानी क्या है पुश करके और ऊपर की तरफ से आएगा तो उसको वॉमिट हो सकती है। और अगर वो बहुत जोश के साथ करेगा और एग्रेशन के साथ करेगा, मन को शांत रख के अगर नहीं करेगा, इस कंडीशन में अगर वो करता है तो उसको प्रॉपर स्टूल पास नहीं होगा और टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो इसमें उसका जो मोरल है वो भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये है कि हम बार बार इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसा अभ्यास है तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन आप कोशिश करें आप उसको अंडर गाइडेंस ही करें। अकेले में करने से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको कोई देखने और संभालने वाला नहीं होता है, तो आपको नहीं पता चलता। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कर तो लेते हैं अकेले में, आप हो सकता है आप इस चीज़ के लिए बहुत समझदार हो कि आप बहुत अच्छे से कर भी लें, लेकिन आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको देखने वाला नहीं होता। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप किसी के निर्देश में ही करें। एटलीस्ट पहली बार तो आप किसी के निर्देश में ज़रूर करें। पहली बार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल प्रोसेस क्या है, तो आप दूसरी बार आप अच्छे से अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार के लिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अंडर गाइडेंस ही करें। तो स्वाति जी, जो आपने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में अंत में आंतों की पूरी सफाई हो जाती, पानी जो पीते हैं वही निकलता है, तो माना जाएगा कि आंतें पूरी तरह साफ़ हो गई, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, सिस्टम है, वो सफाई हो गई है। तो जैसे आपने बताया कि सर्विस भी हो जाती है, न केवल सफाई है। तो अब इसके लाभ की अगर बात करें तो लाभ क्या है, यानी कि कितने बेनिफिट मिलते हैं? जैसे हमने संघ प्रक्षालन पूरा किया, संघ प्रक्षालन करते ही 2 से 3 घंटे में आपको ये रिजल्ट मिल जाता है कि आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक वो साफ़ हो गया। ये तो इंस्टेंट रिजल्ट वाली बात होगी कि तात्कालिक आपको एकदम क्या मिला है, तो एकदम आपको स्टार्टिंग में जो मिलता है वो आपकी सफाई और हल्कापन मिलता है। लेकिन उसके साथ ये सफाई और हल्कापन तो हो गया, लेकिन इसके बाद के जो इम्पैक्ट आते हैं वो आपका जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़े हुए जितने भी अंग हैं, चाहे हम लीवर की बात करें, चाहे हमारी पैनक्रिया की बात करें, और इवन क्योंकि कोई भी हमारे शरीर का सिस्टम अकेले काम नहीं करता, सबका एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में संघ प्रक्षालन किया, इसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसके जुड़े हुए अभ्यास करते हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो हम इसको बात करते हैं, चाहे हमारी हार्ट प्रॉब्लम हुआ, चाहे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हुई, जैसे बहुत सारे लोगों को खांसी है, जुकाम है, आपका जो छींक आने की प्रॉब्लम होती है, नज़ला है, अस्थमा है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं को आप ले सकते हैं। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हर चौथे आदमी को आजकल हम देखने में मिल रही है, शुगर, तो डायबिटीज़ की समस्या में भी ये बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ साथ जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, आजकल तो आज की भागदौड़ की जैसी ज़िंदगी चल रही है, इसमें ये समस्याएं हमें बड़ी देखने को मिल रही है। जो हमारे पीरियड्स प्रॉब्लम है उसमें इरेगुलरिटी हो गई है, या तो वो बहुत जल्दी आ रहा है या बहुत देर से आ रहा है, या तो कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसकी वजह से और इसके साथ साथ में ही जो लेडीज़ को है जो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, और PCOS PCOD की समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं, संघ प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे शरीर की पूरी पुरानी गंदगी को साफ करता है, और उसके साथ साथ कुछ और जो पर्टिकुलर हमारे डिजीज से जुड़े हुए अभ्यास हैं उसको करते हैं तो उसका हमें बड़ा लाभ मिलता है। तो हम इसको केवल ये नहीं कहें कि हाँ सफाई तो हो ही रही है, बेसिक सफाई तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे और जितने भी सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो हमारी जो डे टू डे की बीमारियां हैं उसको ठीक करने में बड़ा लाभदायक है। तो दोस्तों, जैसा स्वाति जी ने डिटेल में बताया कि संघ प्रक्षालन से कैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की, यानी कि मुख से लेकर गुदा द्वार तक पूरी सफाई हो जाती है, सर्विस हो जाती है, और न केवल एक बार सफाई होती है बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने में भी मदद मिलती है। जैसा बताया कि इसको पहली बार किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में ही करें, यानी कि कोई जो योग का गहरा जानकार है उसी के निर्देशन में करें, उसी के मार्गदर्शन में करें, तो पूरा लाभ मिलेगा। सेकंड टाइम आप अगर सीख जाते हैं तो फिर अपने आप कर सकते हैं। साल में 2 बार कम से कम करेंगे तो बहुत अच्छी इसके रिजल्ट आएंगे। जैसे कि मौसम जब बदलता है, बताया ये फरवरी और मार्च का महीना, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में 2 बार ये कर सकते हैं। एक 2 बार और भी ज़्यादा होता है, और 2 बार यदि कर लेंगे तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। इसके और डिटेल में जानकारी के लिए हमने नंबर भी दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ मिल पाए।